हाय नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर राव बागदे स्टोरी फिल्मों में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे भारत के सुपरस्टार जाने माने हीरो अमिताभ बच्चन जी के बारे में। फिल्मी 50 चैनल में आपका स्वागत है। तो अमिताभ बच्चन हरिवंश राय बच्चन के बेटे तेजी बच्चन के पुत्र है और उनकी पढ़ाई इलाहाबाद में पूरी हो गई और दिल्ली में भी पूरी हो गई। उसके बाद वो इलाहाबाद गए, फिर वहाँ से उन्होंने एक कलकत्ता के कंपनी में काम के लिए ज्वाइन हो गए और वहाँ पर वो काम करने लगे। थोड़े दिनों के बाद काम में से उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और उन्हें ड्रामा में एक्टिंग में इंटरेस्ट रहने की वजह से उन्होंने कलकत्ता छोड़कर मुंबई आने का डिसाइड किया और वो मुंबई आ गए फिल्म में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। मगर मुंबई में इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हो, हीरो से लेके हीरोइंस हो या टेक्नीशियन हो या कोई कोरियोग्राफर हो या डांस मास्टर हो या राइटर हो या डायरेक्टर हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता था और इतने आसानी से फिल्म में चांस नहीं मिलता था। क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं करते और अपना टैलेंट बॉलीवुड में नहीं दिखाते, तब तक आपको कोई भी चांस देने वाला नहीं। तब अमिताभ जी बहुत से ऑफिस में घूमकर उनके फ़ोटोज़ और ऑडिशन दिए, मगर वहाँ पर भी उन्हें रिजेक्ट किया गया। थोड़े ऑफिसों में तो अमिताभ बच्चन जी का मजाक उड़ाया गया। उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और नेगेटिव बातों को अपने दिल पर नहीं लिया और वो स्ट्रगल करते रहे और अपना खर्चा पानी चलाने के लिए वो रेडियो में आवाज़ देने के लिए रेडी हो गए और वो एक रेडियो में काम करने लगे। थोड़े दिनों के बाद उन्हें एक फिल्म मिली, बॉम्बे टू गोवा। उसके बाद ऐसा कंटिन्यू नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 नहीं 10 से 15 फिल्में मिली, मगर बैड लक ये है कि 15 फिल्मों में 1 2 एवरेज चली, बाकी के सुपर फ्लॉप। तो डायरेक्टरों का और प्रोड्यूसरों का अमिताभ बच्चन जी के ऊपर से भरोसा उड़ गया, क्योंकि वो उनके फिल्में नहीं चलने की वजह से वो एक फ्लॉप एक्टर के लिस्ट में शामिल हो गए और साबित हो गए। यहाँ पर कोई भी हो, कैसा भी हो, जिसकी फिल्म चलती है वही स्टार रहता है और उसके ऊपर ही इंडस्ट्री पूरा पैसा लगाती है। तो अब 15 फिल्में करने के बाद भी फ्लॉप एक्टर साबित होने के बाद उनके समझ में नहीं आया अब करना क्या है। तो उन्होंने सोचा अब मुंबई छोड़कर इलाहाबाद चला जाऊं, उधर ही कुछ करूं, बल्कि ऐसा सोच रहे थे। तभी उनको एक प्रोडक्शन से कॉल आता है। वो प्रोडक्शन था प्रकाश मेहरा जी का और वहाँ पर राइटर थे सलीम जावेद और प्रकाश मेहरा एक फिल्म बनाना चाहते थे, जंजीर। वो जंजीर फिल्म उन्होंने दिलीप कुमार जी को ऑफर की। उन्होंने कुछ प्रॉब्लम की वजह से, डेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं दी। धर्मेंद्र को ट्राई की, धर्मेंद्र जी ने भी नहीं किया। ऐसे नंबर ऑफ सीनियर हीरोज़ को उन्होंने ट्राई किया, उसके बावजूद उन्हें प्रकाश मेहरा जी को और सलीम जावेद को एक हीरो नहीं मिला। तो अब ये कोई नए चेहरे को लेके बनाने के प्लान में थे। तब लकीली अमिताभ बच्चन जी को तीनों ने देख लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि अमिताभ बच्चन को लेकर जंजीर फिल्म बनाएंगे।
इस तरह जंजीर में अमिताभ बच्चन जी को मौका मिला। उसके बाद सलीम जावेद की जोड़ी ने लगातार 5 से 10 फिल्में सुपरहिट दी और वो एक बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए। और वहाँ से उनका कैरियर दौड़ता चलेगा। तो उसके बाद तब सलीम जावेद के जोड़ी के साथ उन्होंने बहुत से फिल्में सुपरहिट दी। उसके बाद उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा कादर खान ने भी काम किया एज ए एक्टर और डायलॉग राइटर। मगर एक वक्त ऐसा था, कादर खान अमिताभ बच्चन जी को एक भाई समान मानते थे। तब उन्होंने सेट के ऊपर, एक फिल्म के सेट के ऊपर अमित कहाँ है कहने लगे। तो वहाँ के मैनेजर ने बताया, अमित मत कहिए, वो एक सुपरस्टार है, अमित सर कहिए उन्हें। कहने के बाद ये बात कादर खान जी को अच्छी नहीं लगी। एक दोस्त को मैं सर कैसा बोल सकता हूँ, ऐसा उन्हें लगा। मगर उसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं किया और अमिताभ बच्चन जी से उन्होंने दूरी बना ली, क्योंकि उनका जो स्टारडम आ गया, स्टारडम आते ही इंसान ज़मीन से आसमान में उड़ने लगता है। यही बॉलीवुड का रोल है या हवा है समझिए। उसके बाद में रेखा जी के साथ और जया भादुरी के साथ वो काम करने लगे। मगर ऐसा हो गया, रेखा जी अमिताभ को पसंद करने लगी और अमिताभ बच्चन रेखा जी को पसंद करने लगे और उनका लव और अफेयर चलने लगा। थोड़े दिनों बाद जया बच्चन जी के साथ भी अमिताभ जी ने गुड्डी, शोले ऐसे बहुत से फिल्में की थी। तब जया बच्चन भी अमिताभ बच्चन जी को पसंद करने लगी और अमिताभ बच्चन जी भी जया बच्चन जी को पसंद करने लगे। अब समझ में नहीं आया था अमिताभ बच्चन को, या अब शादी करने का वक्त आ गया, या जया बच्चन जी से शादी करना है या रेखा जी से, समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन में थे। मगर एक डिसीजन उन्होंने होशियारी से ऐसा डिसीजन लिया, रेखा जी के साथ एक फिल्म चल रही थी और जया जी के साथ एक फिल्म चल रही थी। उन्होंने शादी का फैसला वक्त के ऊपर छोड़ दिया। वक्त के ऊपर ऐसे छोड़ा, अगर जया जी की फिल्म हिट हो गई तो जया जी के साथ शादी करेंगे, अगर रेखा जी की फिल्म हिट हो गई तो रेखा जी के साथ। रेखा जी का बैड लक था, वो रेखा जी की एक फिल्म फ्लॉप हो गई और जया जी की फिल्म हिट होने की वजह से अमिताभ ने डिसाइड किया मैं जया जी से शादी करूँगा। और उन्होंने एक फिल्म कंप्लीट होने के बाद चुपके से बाहर जाकर शादी कर ली। शादी होने के बाद घूम फिर कर आ गए और उसके बाद फिर से कंटिन्यू फिल्में करने लगे। उसके बाद उनको एक बेटा हो गया और एक बेटी हो गई, श्वेता बच्चन, अभिषेक बच्चन। अब पॉइंट ये था, अच्छा उन्होंने कमाया था, सब कुछ अच्छी गाड़ी चल रही थी, मगर उनके लाइफ में भी एक बुरा वक्त आ गया। जैसे कि बड़े लोग कहते हैं, अच्छा टाइम के बाद बुरा टाइम आता है, बुरा टाइम के बाद अच्छा टाइम आता है। कभी भी अच्छा टाइम कंटिन्यू नहीं रहता है और बुरा टाइम भी इंसान का कभी भी कंटिन्यू नहीं रहता है। इसीलिए बड़े लोग कहते हैं घमंड नहीं करना चाहिए, अच्छे टाइम में और बुरे टाइम में भी परेशान नहीं होना चाहिए। तब अमिताभ बच्चन को ऐसा हो गया कि उन्होंने एक बैनर बनाया, वो बैनर तले उन्होंने अक्स ऐसे 2-3 फिल्में बनाए। बैड लक उनका, तीनों फिल्में फ्लॉप हो गई, करोड़ों रुपए का लॉस आ गया। बाहर से पैसा लिए थे, बैंकों से नोटिस आ गए और ऐसी नौबत आ गई कि जितने उनके पास मर्सिडीज थे पूरे मर्सिडीज बेचना पड़ा। घर के ऊपर, बंगले के ऊपर ताला डालने की टाइम आ गई, अब बेचने की टाइम आ गई। ऐसे नौबत के ऊपर समझ में नहीं आया और ये बात धीरू भाई अंबानी को पता चली तो अंबानी जी ने कॉल किया अमिताभ को, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो अमिताभ बच्चन जी ने उनका बड़प्पन समझिए, उनका या
आत्मविश्वास समझिए या उनका अभिमान समझिए या उनका जो भी है समझिए, उन्होंने अंबानी जी से पैसे लेने के लिए इनकार किया और वो खुद पैसा कमा के फिर से खड़ा होने की कोशिश में लगे हुए थे। मगर इतना आसान नहीं था, क्योंकि इंसान जब डाउन पे रहता है तो अच्छे अच्छे दोस्त, रिलेटिव और वेल विशर सब दूर भाग जाते हैं। तो यही हाल अमिताभ, एक आम इंसान की ज़िंदगी में जो होता है या बड़े इंसान की ज़िंदगी में होता है, ये अमिताभ बच्चन जी की ज़िंदगी पर भी हो गया। क्योंकि उतने बड़े स्टार होने के बाद और उतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद भी लोग उनसे दूर भागने लगे। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स या आर्टिस्ट रहने दो, जो भी है, उनसे दूर भागने लगे। तब अमिताभ बच्चन जी को समझ में नहीं आया, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो उन्होंने, और बैड लक इनका ऐसा हो गया, उन्हें लाल बादशाह ये वैसे बहुत से फिल्म्स उनके फ्लॉप भी थे। उसके बाद उन्हें ये न्यूज़ सुनने के बाद इंडस्ट्री में उनको काम मिलना भी मुश्किल हो गया। कोई उन्हें बड़ा रोल तो छोड़िए, लीड रोल तो छोड़िए, छोटा रोल देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। ऐसी नौबत अमिताभ बच्चन जी की आ गई और सब लोग उनके बारे में चर्चा करने लगे। थोड़े लोग इंसल्ट करने लगे, थोड़े लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। ये तो आम बात है, जब इंसान का वक्त ख़राब होता है तो हर कोई पब्लिक या रिलेटिव या फ्रेंड्स, तो उनकी तो बात करना ये तो कॉमन बात है। अब थोड़ी जगह अमिताभ बच्चन जी जिन डायरेक्टरों के साथ उन्होंने काम किया था उनके कांटेक्ट में जाने लगे और इतने बड़े स्टार होने के बावजूद उन्होंने काम पूछना स्टार्ट किया। काम मिलने का कोई चांस नहीं। फिल्म में तो इन्हें कोई एक छोटा रोल देने के लिए भी तैयार नहीं था। अब करना क्या है, अपना एक सोनी वालों को पता चला कि अमिताभ बच्चन जी का हाल बुरा है, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन जी को एक ऑफ़र दिया, कौन बनेगा करोड़पति। तो ये मैसेज अमिताभ बच्चन जी को पहुंचा कि कौन बनेगा करोड़पति में आपको काम करने के लिए मौका है। तो जया बच्चन जी ने अमिताभ बच्चन जी से आर्ग्यूमेंट किया, आप इतने बड़े स्टार है, आप एक छोटे पर्दे के ऊपर आप मत कीजिए। ऐसा डिस्कशन करने के बाद भी अमिताभ बच्चन जी ने हालात को, सिचुएशन को समझ के जया जी से आर्ग्यूमेंट करके उन्हें शांत करके वो कौन बनेगा करोड़पति में एंट्री मारते हैं और कौन बनेगा करोड़पति ज्वाइन करके पैसा कमाना शुरू करते हैं। थोड़े दिनों के बाद कौन बनेगा करोड़पति सक्सेस होता है और अमिताभ बच्चन जी को करोड़ों के चेक के ऊपर चेक आते रहते हैं और उन्होंने फिर से पैसा कमा के लोगों का लोन लेना देना चुका दिया और बहुत से पैसा कमाने लगे, ऐड करने लगे, ऐसा काम करने लगी जैसा कोई यंग लड़का हो। वैसा उन्होंने फिर से वो मुकाम हासिल करने के लिए उन्हें फिर से मेहनत करनी पड़ी और फिर से उन्होंने सिल्वर स्क्रीन के ऊपर एंट्री करने के लिए यश चोपड़ा जी को कॉल करके यश चोपड़ा जी को एक रोल मांगा। तब उनकी फिल्म स्टार्ट हो रही थी मोहब्बतें शाहरुख खान के साथ। तब उन्होंने वो शाहरुख खान के फिल्म में जो ऐश्वर्या राय के फादर का कैरेक्टर था वो था बोमन ईरानी का। तब यश चोपड़ा जी ने ये पुराने फ्रेंड रहने की वजह से बोमन ईरानी को फिल्म में से हटा के अमिताभ बच्चन जी को मौका दिया गया और लकीली मोहब्बतें फिल्म भी हिट रही। उसके बाद अमिताभ बच्चन जी को फिर से फिल्में मिलने लगी, नंबर ऑफ फिल्में लीड कैरेक्टर की फिल्में मिलने लगी, नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर के फिल्में मिलने लगी। तो फिर से उन्होंने फिर से अपना स्टारडम को कायम किया और फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस हो गए, नायक नहीं सदी के महानायक कहलाने लगे। इस तरह अमिताभ बच्चन जी ने अपना जीवन सक्सेस अप एंड डाउन देखकर फिर से बहुत कुछ कमाया और
कमेंट में बताइए। फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी स्टार या किसी डायरेक्टर या किसी टेक्नीशियन के बारे में मैं आपको फिल्में लेके आऊँगा। और आप मेरे चैनल